नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन की बेल के बारे में। जैसे कि आपको पता है, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन लगभग 5 महीने से जेल में बंद थे और रांची हाईकोर्ट ने उन्हें आखिरकार जमानत दे दी है। और ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने याचिका का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि उनके पास में पर्याप्त सबूत है कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। और झारखंड के हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जो है वो जमानत दे दी है। और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की जो है कोर्ट ने इस याचिका पर 3 दिनों तक लगातार सुनवाई की थी। बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद में उन्होंने 13 जून को जो है फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। और हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में जो है न्यायिक हिरासत में बंद है। और जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोरा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जा होने की बात जो है वो कही जा रही है, जिसके ऊपर ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत भूमिहरी यानी कि भूमिहरी नेचर की है। और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही इसको हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर किसी और के नाम किया जा सकता है। और इस जमीन की लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है और इस जमीन पर हिलेरियस कच्छप नाम के एक व्यक्ति जो है वो खेती करता रहा है और बिजली का कनेक्शन उसी के नाम से है। और इसमें हेमंत सोरेन का जो है कोई भी जो है संबंध नहीं है। और सोरेन के अधिवक्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन जो है वो वर्ष 2009 से 2010 में इस जमीन पर कब्जा करने का जो है आरोप लगाया गया था कि हेमंत सोरेन ने जो है इस जमीन के ऊपर कब्जा किया था। लेकिन इसे लेकर कहीं किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं थी जिसमें कहा जाए कि हेमंत सोरेन ने जो है इस जमीन के ऊपर कब्जा किया है। इस तरह के कहीं भी कोई सबूत नहीं थे और ना ही किसी तरह की कंप्लेंट थी। और अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में जो है कार्रवाई शुरू कर दी। और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक कहने से कुछ लोगों से ये कह दिया जाता है कि ये जो है सीएम साहब की जमीन है और ये इस तरह की चीजें। तो कुछ लोगों ने इस तरह से कहा और उसको ईडी ने जो है उसके बिना पर जो है हेमंत सोरेन को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। और कुछ लोगों के बयान के आधार पर जो बता दिया गया कि ये जमीन जो है हेमंत सोरेन की है और ईडी के पास इससे लेकर कोई भी सबूत नहीं है इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि ये जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे में है या हेमंत सोरेन ने किसी भी तरह से इस पे कब्जा किया है या किसी तरह का उनका अधिकार इस भूमि पर रहा है। और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये जो है राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है, यानी कि जो पॉलिटिकल राइवरी के चक्कर में इनको जो है इस मामले में फंसाया गया है। और इधर ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का जो है वो अवैध कब्जा है। और इस जमीन के कागजात में भले ही हेमंत सोरेन का नाम नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा जो है पीएमएलए एक्ट के तहत अपराध होता है। और इस जमीन पर बैंकेट हॉल बनाने के लिए उनकी एक योजना थी और जिसका नक्शा उनके करीबी जो है रहे विनोद सिंह ने उनके मोबाइल पर जो है बनाकर भेजा था, जो कि उनको बरामद हुआ है। और हेमंत सोरेन काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने राजतंत्र का दुरुपयोग करते हुए खुद को बचाने के लिए कई प्रयास किए थे और उन्हें जमानत ही अगर दी जाती है तो वो फिर जांच में किसी भी तरह की जो है किसी ना किसी तरह से उस जांच को बाधित करने का जो है प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें जो थी जो अदालत में ईडी के द्वारा कही गई थी और सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने जो है याचिका का विरोध किया था, हेमंत सोरेन को जो है वो जमानत दे दी। और जेल से बाहर आने के बाद में हेमंत सोरेन ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे कि उनको जो है वो राजनीतिक विरोध के कारण जो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कह लीजिए या पॉलिटिकल राइवलरी कह लीजिए, उसके चलते जो है उनको गिरफ्तार किया गया था। राजनीतिक रंजिश के तहत साजिशन उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और इसमें
जो मोदी सरकार है उसका रोल रहा है, उन्होंने उनको जो है गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही उन्होंने ज़िक्र किया कि ये दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया है और मुझे नाजायज़ 5 महीने तक जो है जेल में बंद रखा गया और इन सारी चीज़ों को जनता साफ तौर पे जानती है मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया था। मैं जनता से जुड़ा रहा हूँ, जनता के साथ में जनता के हित के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ, परंतु जो मोदी सरकार है वो जो राजनीतिक दल है, आम आदमी है या पत्रकार है, उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है और इसी तरह की कोशिश है। परंतु हमने जो संकल्प लिया है, हम मोदी सरकार के विरुद्ध हैं और उनको जो है संविधान के विरुद्ध किसी भी तरह का जो है कोई भी बदलाव नहीं करने देंगे, संविधान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे। तो ये सारी कुछ बातें थी जो हेमंत सोरेन ने जो है वो जेल से बाहर आकर कही थी। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने आकर जिस तरह के बयान दिए थे, उसी तरह के बयान जो है हेमंत सोरेन ने भी दिए, जो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है बोली थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब देखना होगा कि ईडी का अगला एक्शन क्या होगा। ईडी इस ज़मानत के अगेंस्ट में जाके क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है और क्या इन सारी चीज़ों का जो है वो निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने जब चुनाव प्रचार के दौरान जो है हेमंत सोरेन की बेल के लिए जो याचिका दायर की थी, उसमें साफ तौर पे कहा था कि ये ज़मीन घोटाले का मामला है और ज़मीन घोटाला जो है वो पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके, इसकी टेक्निकलिटी को लेके, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि अगर ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट मूव करती है, तब सुप्रीम कोर्ट का इस सारी चीज़ों के ऊपर क्या फैसला आएगा और हम आपको इन सारी चीज़ों के से जो है अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।